AIPMT 2006 काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन OX पर मूव करता है और इस लाइन पर OX पर आपका जो X है वो दिया है क्वेश्चन में कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है 40 + 12t - t³ के हिसाब से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पार्टिकल रुकने से पहले कितना चलेगा। तो देखिए ये कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल रुक गया, ये आपको पता चलेगा वेलोसिटी से। वेलोसिटी को यहाँ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें x फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो हम x को डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 40 का डिफरेंशिएशन 0 देगा, 12t का डिफरेंशिएशन 12 देगा और t³ का डिफरेंशिएशन हमें 3t² देगा। क्वेश्चन की दी हुई कंडीशन के हिसाब से वेलोसिटी को 0 होना है। इसका मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन आया है इसको भी 0 के बराबर होना है। इसका मतलब ये हुआ कि 3t² बराबर 12। इसका मतलब हुआ कि t² बराबर 4 सेकेंड। इसका मतलब हुआ t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद आपका जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाएगा। तो इसने चलना कब शुरू किया था? t = 0 पर इसने चलना शुरू किया था। और t = 0 पर इसका क्या पोजीशन रहा होगा? तो क्वेश्चन में यही पॉइंट सबसे खास है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल इज नॉट इनिशियली एट ओरिजिन। t = 0 पर वो कहाँ था इसका पता आपको इक्वेशन में t का वैल्यू रखने पर पता चलेगा। t = 0 रखने पर हमें पता चलता है कि पार्टिकल इनिशियली 40 मीटर की डिस्टेंस पर था और 2 सेकेंड बाद वो कहाँ होगा? तो O से उसका डिस्टेंस फ्रॉम O होगा 40 + 12 × 2 - 2³। ये होगा 40 + 24 - 8, ये होगा 56 मीटर। अब आपको जो ऑप्शन दिए थे पेपर में उसमें 56 मीटर पहला ही ऑप्शन था। इसका मतलब क्वेश्चन ने आपको फंसाने के लिए गलत ऑप्शन सबसे पहले रखा ताकि आप जोश में आकर क्या करें, इस 56 मीटर को ही अपना आंसर मानकर टिक कर दें, जबकि ऐसा नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल आपको निकालना होगा। कैसे? आपको जो अभी 56 मीटर मिला है ये O से आपका डिस्टेंस है, लेकिन t = 0 से लेकर t = 2 सेकेंड के बीच आप कितना चले इसका पता आपको x2 - xo से ही चलेगा। यानी 56 - 40 करने पर ही आपको सही आंसर 16 मीटर मिलेगा। तो क्वेश्चन में आप ध्यान रखें कि आपको सही आंसर कैसे कैलकुलेट करना है।